कि तेरे दिल के अंदर नीयत ये थी कि लोग कहें कि फलां मियाँ साहब, फलां राणा साहब, फलां चौधरी साहब, फलां बड़ी जात वाले जो भी हैं वो बड़े सही हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े लोगों को माल देते हैं। तेरे दिल के अंदर लोगों की वाह वाह की नीयत थी, तो दुनिया के अंदर रहकर मैंने तेरी नीयत का अजर तुम्हें दुनिया के अंदर ही दे दिया था। दुनिया के अंदर रहकर लोगों ने तेरी वाह वाह कर दी, लोगों ने तेरी ताजीम कर दी, लोगों ने तेरी इज्जत कर दी। तो आज जब तू मेरे सामने खड़ा हुआ है तो मेरे पास तेरी रियाकारी और दिखावे का ना कोई अजर है, ना कोई सवाब है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले एक शहीद का फैसला रब फरमाएगा। जब क़यामत बरपा है, फरमाया सबसे पहले अपनी बारगाह के अंदर रब एक शहीद को खड़ा करेगा। रब पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें फलां नेमत दी थी, फलां नेमत दी थी, क्या तू इस चीज का इकरार करता है कि मैं तुझे नेमत दुनिया के अंदर रह कर देता था? तो वह शहीद कहेगा, मालिक मौला बिल्कुल, मैं दुनिया के अंदर रहता था, तूने मुझे बड़ी नेमतें अता की, मैं तेरी नेमतों के अंदर जिंदगी बसर करता रहा। अब फिर रब पूछेगा कि तूने फिर मेरी इन नेमतों का जवाब किस तरह दिया, फिर मेरी इन नेमतों का बदला किन अमाल के साथ दिया? तो वह शहीद कहेगा, मालिक मौला, मैं तेरी राह के अंदर लड़ता रहा, मेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया, मेरे जिस्म से खून बहता रहा, लड़ते लड़ते तेरी बारगाह के अंदर शहीद हो गया, मैंने तेरी नेमतों का ये बदला दिया है। रब कहेगा, मेरे बंदे तू झूठ बोलता है, तू मेरी बारगाह के अंदर शहीद हुआ था, मैं भी मानता हूं, लेकिन तेरे दिल के अंदर मेरी रजा की नीयत ना थी, बल्कि तेरे दिल के अंदर नीयत ये थी कि लोग कहें कि फलां का बेटा बड़ा बहादुर था, फलां का बेटा बड़ा कव्वी उल जिस्म था, फलां का बेटा कव्वी उल जुस्सा था, फलां के बेटे के अंदर बड़ी ताकत थी, फलां का बाप बड़ा बहादुर था। कहा कि तेरे दिल के अंदर नीयत ये थी कि लोग तेरी वाह वाह करें, तो सो दुनिया के अंदर लोगों ने तेरी वाह वाह, तेरी इज्जत कर दी। आज तू मेरे सामने खड़ा हुआ तो मेरे पास तेरे लिए ना कोई अजर है ना कोई बदला है। तो रब फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इस शहीद को पकड़ो और घसीट कर ऊंधे मुंह जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। कि ये शहीद तो हुआ था, लेकिन इसके दिल के अंदर मेरी रजा न थी, बल्कि इसके दिल के अंदर वाह वाह थी, लोगों से ये इज्जत बटोरना चाहता था, लोगों से ये ताजीम करवाना चाहता था। तो अब इस बंदे को ऊंधे मुंह जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। अब हुजूर फरमाते हैं, अब जब दूसरी मर्तबा रब तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उस बंदे को पेश किया जाएगा जिस बंदे को अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया, जिस बंदे को रब ने कुरान सिखाया, वो सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहा, कुरान सीखता रहा, कुरान सिखाता रहा, कुरान का हाफिज भी था, कुरान का आलिम भी था। फरमाया उस पढ़े लिखे को रब की बारगाह के अंदर खड़ा किया जाएगा। रब पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें फलां नेमत दी थी, मैंने तुम्हें फलां फजीलत दी थी, क्या तू इस बात का इकरार करता है कि मैं तुझे सारी जिंदगी नेमतों के अंदर रखा? वो आलिम कहेगा, वो हाफिज कुरान कहेगा, वो पढ़ा लिखा कहेगा, बेशक मालिक को मौला, तूने मेरे सर के ऊपर इज्जत का ताज सजाया था, बड़ी बड़ी नेमतें, बड़ी बड़ी फजीलतें तूने मुझे दी थी। रब कहेगा, ऐ मेरे बंदे तू इकरार कर रहा है, अब मुझे ये बता कि दुनिया के अंदर रहता था, फिर मेरी इन नेमतों का बदला तूने क्या दिया? वो बंदा कहेगा, जिसको रब ने कुरान का इल्म दिया, जिसको रब ने हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, अब कहेगा, मालिक को मौला, मैं सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, दीन सीखता रहा, सिखाता रहा, बड़ा मैं आलिम फाजिल बना। रब कहेगा, तू झूठ बोलता है,
तेरे दिल के अंदर नीयत ये थी कि लोग कहें कि फलां बड़ा आलिम है, फलां बड़ा हाफिज कुरान है, फलां की मंजिल बड़ी पक्की है, फलां तो सारा दिन कुरान पढ़ता रहता है। तेरे दिल के अंदर नीयत मेरी रजा की ना थी, बल्कि तेरे दिल के अंदर दिखावे की नीयत थी। तेरे दिल के अंदर रियाकारी थी कि लोग तेरी वाह वाह करें, लोग तुझे बड़ा समझें। तो दुनिया के अंदर तेरी इज्जत और तेरी वाह वाह हो गई। लेकिन आज क़यामत वाले दिन मैं तेरा रब ना तुझे तेरे अमल पर अजर दूंगा, ना कोई सवाब दूंगा। तो रब फरमाएगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस बेअमल हाफिज कुरान को पकड़ो और घसीट कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। और रब हुजूर फरमाते हैं, अब तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे बंदे को खड़ा करेगा कि जिसको दुनिया के अंदर रहकर रब ने बड़ा माल दिया होगा, बड़ा मालो दौलत की फरवानी होगी उस बंदे के ऊपर। अब रब उस बंदे को जो सखी होगा, जो लोगों को बड़ा माल देता होगा, रब उसको अपनी बारगाह में खड़ा करेगा और कहेगा कि ए बंदे, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर रहकर फुला नेमत दी, फुला फजीलत दी, सारी जिंदगी तुझे प्रोटोकॉल के अंदर रखा, तेरे से ज्यादा लोग मेहनत करते थे लेकिन तू थोड़ा काम करता था, मैंने तुम्हें माला दौलत ज्यादा दिया। बंदा कहेगा, मालिक मौला, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि तूने मेरे ऊपर दुनिया के अंदर रहकर बड़े फजल किए थे, बड़ा एहसान था मेरे ऊपर। रब कहेगा कि मेरी नेमतों, मेरे एहसानात का बदला फिर तूने क्या दिया? बंदा कहेगा, मालिक मौला, सारी जिंदगी मैं अपने हाथ से लोगों को माल दिया करता था, बड़ी ज़कातें देता था, बड़े सदकात देता था, लोगों को मैं बड़ा माल बांटता था। रब कहेगा, तो झूठ बोलता है, तू माल तो देता था लेकिन तेरे दिल के अंदर मेरी रजा की नीयत ना थी, बल्कि तेरे दिल के अंदर नीयत ये थी कि लोग कहें कि फलां मियाँ साहब, फलां राणा साहब, फलां चौधरी साहब, फलां बड़ी जात वाले जो भी हैं वो बड़े सही हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े लोगों को माल देते हैं। तेरे दिल के अंदर लोगों की वाह वाह की नीयत थी। तो दुनिया के अंदर रहकर मैंने तेरी नीयत का अजर तुम्हें दुनिया के अंदर ही दे दिया था। दुनिया के अंदर रहकर लोगों ने तेरी वाह वाह कर दी, लोगों ने तेरी ताजीम कर दी, लोगों ने तेरी इज्जत कर दी। तो आज जब तू मेरे सामने खड़ा हुआ है तो मेरे पास तेरी रियाकारी और दिखावे का ना कोई अजर है, ना कोई सवाब है। रब फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इसको भी पकड़ो और ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। अब सारे देखें, इबादत हम करते हैं, रियाजत करते हैं, लोगों को माल भी देते हैं, रब का हमारे ऊपर फजल भी बड़ा है। अलगर्ज कोई भी काम करते हैं, हमने देखना है अपने दिल की तरफ। अगर दिल का किबला दुरुस्त है, दिल की नीयत दुरुस्त है, तो गोया हमारे अमाल के ऊपर हमारा रब हमें अजर भी देगा। और अगर हमारे दिल के अंदर वाह वाह की नीयत है तो रब दुनिया के अंदर तो फिर इज्जतें दे ही देता है, दुनिया के अंदर बंदे की वाह वाह भी हो जाती है, लेकिन फिर क़यामत वाले दिन इंसान के पास ना कोई अजर होगा, ना कोई फिर सवाब होगा। फिर क़यामत वाले दिन ठिकाना हमारा फिर क्या होगा, हम खुद ही हिसाब लगा लें।